बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी बेटी फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक। हमारी सुबह की चाय रेडी करी हूँ मैं। सुबह सुबह नाश्ता होता है हमारा चाय का। माशाल्लाह से आज दूध दस्तयाब था। बकरी का ताज़ा ताज़ा दूध मैंने निकाला है और चाय बन रही है हमारी ज़बरदस्त सी टेस्टी सी चाय बनकर तैयार हो चुकी है। फलक ट्राई कर रही है कैसी चाय बनी है, और वो मेरे लिए भी उसने कहा कि मैं आपको भी दे देती हूँ, आप जो है ना रुक जाए, आप बैठ जाए। मैंने कहा थोड़ी सी गर्मी लग रही थी सुबह सुबह, आज जो है ना हवस है, तो फलक ने मुझे चाय निकाल कर दी और ख़ुद भी पी रही है। मैंने बरीरा को भी उठा दिया, मैंने कहा आ जाएं आप भी चाय पी लें। नाश्ता करने के बाद मैंने जल्दी जल्दी से अहमद को तेल लगाया, मालिश की उसकी, और अभी मैं इसको नहला रही हूँ। शैम्पू ये वाला पड़ा हुआ था मेरे पास, यही शैम्पू लेकर आती हूँ, ये बहुत सस्ता मिलता है, आप लोगों को पता है। और जो बाकी शैम्पू जो भी ब्रांड वगैरह हैं वो मेरे यानी कि हाथ से बाहर हैं, तो मैं और नहीं ले सकती थी। मैंने यही वाला शैम्पू इस्तेमाल किया और अपने अहमद को जो है ना नहला रही हूँ। मैंने सोचा इसको जल्दी जल्दी नहला लेती हूँ। अहमद को नहलाने कपड़े पहनाने के बाद मैंने जल्दी जल्दी से घर की सफाई स्टार्ट कर दी। घर की सफाई करने के बाद चारपाइयाँ रखनी होती हैं अंदर, क्योंकि शाम के टाइम हम बाहर निकाल कर लाते हैं। अभी मैं जो है ना चारपाइयाँ वगैरह अंदर डाल रही हूँ। बिस्तरे वगैरह भी मैंने उठा लिए। फलक को जो है ना, फलक मेरी हेल्प करा रही है। मैंने कहा मैं आटा गूँधती हूँ, गूँधने से पहले आटे वाली बर्तन जो है ना उस पर बहुत ज़्यादा आटा चिपक चुका है, वो भी आप धो दें, तो वो बैठ कर हेल्प कर रही थी मेरी। और मैं जो है ना अंदर बिस्तरे वगैरह उठाने के बाद बाहर झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि कचरा वगैरह बहुत ज़्यादा आ गया था। और बकरियाँ वगैरह होती हैं ना, जब ये खुल जाती हैं उधर उधर हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा कचरा करती हैं, और घास वगैरह भी हम लेकर आते हैं तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। साफ़ सफाई के बाद मैंने जो है ना छोले बॉयल करने के लिए चढ़ा दिए हैं। अभी देगची का ढक्कन भी बंद कर दिया है। थोड़ी देर के बाद इनको देखते हैं कैसा कलर आता है। अभी देखें ये जो है ना बहुत ही नरम हो चुके हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा गल चुके हैं। और मैं आप लोगों को दिखा रही थी, मैंने सोचा कि नाश्ता जब बनाती हूँ, यानी कि नाश्ता तो चाय का होता है, बस हमारा सुबह का खाना होता है। सारे मसाले रेडी करने के बाद फलक ने मेरी हेल्प की थी थोड़ी बहुत। उसने जो है ना नमक मिर्चें वगैरह ला कर दी हैं, और प्याज वगैरह भी उसने मुझे कट कर दिया था, टमाटर वगैरह भी। अब मैं जो है ना अपने छोले की रेसिपी बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है छोलों में, लेकिन अभी जो है ना इनका पकना बाकी है। आज क्या कुछ इनमें और डालते हैं, कुछ मज़ीद चेंजिंग की है हमने अपने छोले की रेसिपी में, चने छोले की। तो देखिएगा आप लोग भी किस तरह से हम यूज़ करते हैं। ये दही है, और दही में जो है ना मतलब कलर भी है साथ साथ येलो वाला, बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत सा। मैंने सोचा कि छोले जब तक गाढ़े नहीं हो तो खाने का मज़ा नहीं होता है। खट्टी और चटपटी ज़बरदस्त सा जो रेसिपी आज तैयार करी हूँ, ये पड़ोसी के घर से लिया था। हमारे अपने घर तो दही वगैरह नहीं होती है। ज़बरदस्त जो है ना मैं इनको फेंट कर तैयार कर रही हूँ। इनमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है मैंने, ये जो सालन में डाल कर, ताकि गाढ़ा हो जाए। और अच्छे से जो है ना हमारी रोटी इसके साथ तंदूरी रोटी हम जब बनाएंगे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूंगी यहाँ पे, और इनको ढककर जो है ना पकाने के लिए छोड़ दूंगी। 5-6 मिनट और लगेंगे मज़ीद। थोड़ा सा मैंने बॉयल किया था, 5-6 मिनट के लिए मैंने बॉयल किया था इनको, क्योंकि रात से भिगोकर मैंने रखे हुए थे चने छोले। और वाइट चने छोले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले भी मैंने एक दफ़ा बनाई थी, तो मेरे बच्चों को, मेरे फैमिली को, सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो सब ने कहा दोबारा जो है ना आप ट्राई करें, आपके हाथ के बने छोले हमें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो जनाब जी इनके पसंद से हमने दोबारा ट्राई किए हैं चने छोले। और जो है ना मैंने सोचा आज इनमें कुछ चेंजिंग करती हूँ। अभी आग जो है ना नहीं जल रही थी मुझसे, इनका आग जलाना भी बाकी था। क्या चेंजिंग की है यहाँ पे, अभी जो है ना नींबू मैं देखती रहती हूँ रेसिपीज़ वगैरह, लोग बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं। तो आज हमारे घर में पड़ा हुआ था जो है ना फ्रेश नींबू, उसका जूस मैंने निकाल लिया है निचोड़ कर। अभी जो है ना मैं इनको डालने लगी हूँ। आप भी देखें कि आप भी ट्राई करके देखें, ज़बरदस्त तैयार होता है। एक अदद नींबू लिया है, थोड़ी सी फेंटी हुई जो दही थी, आप देखें आप इनमें खूबसूरत सा जो है ना जायका आ रहा है। अभी मैंने गरम मसाला भी कूट लिया है, वो भी मैं इनमें शामिल कर दूँगी ऐड करके। उसके बाद थोड़ा सा ढक्कन बंद करने के बाद देखते हैं इनमें क्या टेस्ट आता है और कितना मज़ेदार बनता है। आप लोगों ने हमारे वीडियो को साथ रहना है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों ने कर देना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और मेरा शाइस्ता फैमिली ब्लॉग पेज है फेसबुक पे, वहाँ पे भी आप लोगों ने मुझे मोहब्बतें बांटनी है, देनी है, इज़्ज़त देनी है, मोहब्बत देनी है, और वहाँ पे मुझे आप लोगों ने फॉलो करना है। और यहाँ पे जो है मेरे घर में आटा ख़त्म हो चुका था, पड़ोसी के घर से महक लेकर आई आटा, और मैं जो है ना आटा गूँधने लगी थी। सालन रेडी करने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त सालन बनी हुई है, और दिल कर रहा है बहुत ज़्यादा आटा गूँध लूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और क्योंकि कल शाम में भी खाना बहुत कम बनाया था हमने, मतलब सिर्फ खाली रोटी बनाई थी,
यहाँ पे जो है ना मेरा आटा गूंद चुका है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक, और आटा गूंद कर रख दिया था। अभी जो है ना मैं तंदूर जलाने आ गई। आप लोगों को पता है लकड़ियों का बहुत ज़्यादा इशू है। आजकल मैं लकड़ियाँ चुनने जाती हूँ तो लाइव का टाइम भी नहीं मिलता मुझे। लकड़ियाँ बहुत दूर आ जाती हूँ चुनने के लिए। बहुत ज़्यादा कांटेदार लकड़ियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र होता है। प्यास भी आजकल मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, गर्मियों के दिन है, आप लोगों को पता है। और ज़ोहर के बाद चली जाती हूँ, उसके बाद असर के टाइम जो है ना वापस आ जाती हूँ। बहुत दूर तक जाना पड़ता है। अभी माशाल्लाह से मेरी जो तंदूर है वो रेडी, मतलब गर्म हो चुकी है। थोड़ी बहुत ये लकड़ियाँ लगा कर छोड़ देती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं जाकर पेड़े वगैरह बना लूँगी, तो जो है ना आसानी हो जाती है फिर मुझे। आप लोग देखें, ये लकड़ियाँ मैं सारी लेकर आ चुकी हूँ। और मेरी जो मौसम का सीन है वो अच्छा तो लग रहा है, लेकिन हवस है इस टाइम। जो मुर्गियों की हालत है वो भी बेतहाशा देखने लायक है, मतलब मुर्गियाँ भी बहुत ज़्यादा चूँ चाँ कर रही हैं गर्मी की वजह से। तो जैसे मैं तंदूर जलाती हूँ वो मेरे पीछे पीछे आ जाती हैं। यहाँ देखें, ये दरख्त हैं, इनके नीचे आकर खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि इनको मैं यहीं पे आटा डालती हूँ। डेली का रोटी भी बनाती हूँ, साथ साथ इनको भी आटा डालती हूँ, तो इनकी आदत पड़ चुकी है। ये मेरे साथ यहीं पे चली आती हैं। पहले जब मैं इनको आवाज़ लगाती हूँ तो ये नहीं आते हैं, तभी आते हैं जब जो है ना मैं इनको आटा वगैरह गूँध कर यहाँ पे तंदूर पर आकर बैठती हूँ। उनको पता होता है हमें देगी। और माशाल्लाह से जैसे मैं जो है ना तंदूर जला के आई तो गोले वाला मेरे घर आ चुका था। यहाँ पे बच्चे जो है ना गोले बेचते हैं, तो मैंने जो है ना इनसे गोले लेने थे। बच्चों ने कहा जा आप जो है ना अम्मी हमें गोले लेकर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और 50 रुपए के हमने ले लिए हैं गोले, क्योंकि हम 5 हैं, मेरे 4 बच्चे, अहमद अभी छोटा है। एक गोला मैंने ले लिया। मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, देखती हूँ कि मीठा है कैसा है। बच्चे लेते हैं कभी कभार, लेकिन मैं पहली बार इसको जो है ना आपने ले लिया है। महक बोल रही है मुझे जो है ना दे दें। अच्छा, मैं जो पेड़े थोड़े बहुत बना चुकी थी, ये देखिए मुर्गियाँ भी साथ साथ आ चुकी हैं और मेरी तंदूर भी रेडी हो चुकी है। अभी मैं जो है ना रोटियाँ लगाने लगी हूँ। कुछ रोटियाँ बना लेते हैं, गर्मी है, अगर थोड़ा सा आटा रख भी लूँगी तो कोई मसला नहीं, वो जो है ना दिन को पका लेंगे। अभी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मार का, आप लोगों को पता है गर्मियों का मौसम है। एक रोटी तो मैंने बना दी, ये थोड़ी गोल नहीं बनी है, इसमें थोड़ी ख़राबी आ गई, क्योंकि ये वाला पेड़ा जो है ना ये मेरी बेटी ने यानी कि महक ने बनाया था, मैंने नहीं बनाया। उसको मैंने डांटा भी है, मैंने कहा गोल रोटियाँ बनाना सीख लो, और मैंने उनको सिखाया भी, अभी सिखा रही हूँ। और फलक को भी साथ साथ छोटी छोटी बच्चियों को काम करते रहना चाहिए, उनको सिखाते रहना चाहिए, क्योंकि अगले घर का पता नहीं कैसा होगा, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। मेरी रोटी और मेरा चना छोला रेडी हो चुका था, ज़बरदस्त खूबसूरत सा। बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा भूखे थे, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, अम्मी जल्दी से है। मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो जो है ना बना लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।